अब तुम्हारा दूध खाली। और ठाकुर जी ने डकार और ली और जो दूध का गिलास पूरा खत्म। मीराबाई बोली हाँ ये हुई ना बात। तुरंत जल का कपड़ा लेकर ठाकुर जी के मुंह पर और चल पड़ी। अपने दादाजी के पास आई। दादाजी भोग लग गया। दादाजी ने देखा तो दूध का गिलास खाली। बेटी मीरा, भोग का दूध तुमने ले लिया? मतलब भोग का दूध तुमने लिया? नहीं, चार भुजारा नाथ ने पिया। बेटी अपने दादू से मजाक कर रही है? नहीं दादू, चार भुजारा नाथ ने दोनों हाथ से पकड़ा, चारों हाथ से पकड़ा, गट 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 पी लिया। राव दूधा बोले बेटी मीरा, तुझे मालूम है ना हमें झूठ पसंद नहीं है। दादू बचपन से संतों का संग किया है, कथाएं सुनी है, आपको अपनी बेटी मीरा पर भरोसा नहीं है? आप क्या कह रहे हो कि दूध मैंने पिया? दादू सच कह रही हूं, इन्हीं आंखों के सामने चार बोझार अनाथ ने दूध पिया और बाद में डकार भी ली। बेटी मूर्ति भी कहीं दूध पीती है जो तू ये बात कर रही है? परिजन पुरजन सब खड़े थे। महाराज हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे बेटी मीरा छोटी है अभी, अपने कुल देवता के कोई भोग लगाने के लिए इसको भेजना चाहिए था। और भी तो थे। मीराबाई रो पड़ी। मैं सच कह रही हूं दादू, चार बोझार अनाथ ने दूध पिया मेरे सामने। पाकशाला से एक गिलास भर करके दूध मंगवाया। ले बेटी मीरा, हमारे सामने पिलवा करके देखा कि चार बोझार अनाथ ने दूध पिया। मीराबाई बोली थोड़ी देर रुक तो जाओ, अभी अभी पिया है, डकार लिए, फिर दोबारा कैसे पी लेंगे इतनी जल्दी? बेटी मीरा हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ, चलो दूध पिलाओ, आज परिचय भी हो जाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो कि सत्य। मीराबाई पर आज जब ये आरोप लगा है, हमेशा यही होता है, भक्तों को लोग पागल ही समझ बैठते हैं। मीराबाई गिलास का भरा हुआ दूध लेकर के गई, ठाकुर के आगे रख दिया। कहा हे चार भुजारा नाथ, मैं जानती हूं मेरे सामने आपने दूध पिया था अभी, लेकिन किसी को भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि आपने दूध पिया। आज बेटी मीरा के ऊपर इतना बड़ा लांछन लग रहा है, मेरे हृदय में बहुत पीर हुई है कि आज मेरे दादू ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। चार भुजारा नाथ, आज सबके सामने इस दूध को पीकर के ये विश्वास दिलाओ कि आपने पूर्व में भी दूध पिया है। दूध रखा, ठाकुर दूध नहीं पी रहे। लोग बोले बेटी अब मीरा बोल। मीराबाई एक तारा लेकर के आई और कहती है हे गिरधर गोपाल, पीर तू ही की नाही हरे गो। हे गिरधर गोपाल, पीर तू ही की नाही हरे गो। हे गिरिधर गोपाल, पीर तू ही की नाही हरे गो। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा दूध देवता,
तेरो कहाँ बिगड़े गो। पीर तो ही यकीना हरे गो, पीर तो ही यकीना हरे गो। मानो मीरा के भीतर ही भगवान बोल रहे, मीरा अभी तो पिया है, दोबारा क्यों पिलाना चाहती है? तो मीरा ने स्पष्ट कह भी दिया, दूध कटोरों भर कर लाई, संग पितामह परिजन लाई। अब नहीं पिएगा तो हे कन्हाई यह सब समाज मेरो उपहास करेगो। पीर तो ही यकीना हरे गो, पीर तो ही यकीना हरे गो। मंदिर में मेरी रुचि राखी, पहले तो पी लिया, मेरी रुचि रखी थी ना, तो अब मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखी न काहू ने वह झांकी, तुझ बिन या विनीत मीरा की, साखी कौन भरेगो। पीर तो ही यकीना हरे गो। और कहते कहते मीराबाई मूर्छित होकर के गिर गई। और जो मीराबाई मूर्छित हुई उसी समय घटना घट गई। क्या हुआ? हिले राजमहल डुले खंभ, श्री मंदिर के खुले दिव्य दर्शन के सबही के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दम्भ भाजी, हृदय को त्याग बाजे एक साथ शंख घंटी और नगाड़े हैं। दर्शन विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे। और एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो इन उन चार भुजानाथ मीरा प्रेम में पसारे हैं। अपने चारों हाथ आगे कर दिए, दो भुजते पय से भर्यो और लीनो पात उठाए। और दो भुज से नंदलाल जू मीर ही रहे जगाए। उठ बेटी मीरा, उठ 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 उठ। दो हाथों से पी रहे, दो हाथों से जगा रहे। आज सबकी आंखों आंसू बहने लग गए। रामदूता छाती ठोक करके कहते हैं, मेरी बेटी मीरा है। मुझे विश्वास था, लेकिन सबको विश्वास दिलाने के लिए कि बेटी मीरा की भक्ति सच्ची है। बेटी मीरा नहीं आई है तो कौन आया है? आज मैं बताता हूं। मैंने संसार के बहुत जोगी देखे हैं, देखे जग के जोगी भोगी ज्ञानी तपसी त्यागी, और आज विधाता की सृष्टि में दूधाजी बड़भागी। कृष्ण भक्ति का भाव लिए और आई मीरा बाई, और इसने मेरी जन्म जन्म की पूंजी सफल बनाई। मेरी जन्म जन्म की पूंजी सफल हो गई। आज ऐसी बेटी मीरा जन्म लेकर के आई है। भैया, भगवान भाव से पाते हैं, भगवान भाव से आते हैं। हम इतना सुनते रहते हैं कथाओं में, लेकिन आज तक का दुर्भाग्य है हम भाव जगा नहीं पाते हैं। खूब सुनते हैं कि भगवान भाव से ही पाते हैं, भाव से ही आते हैं, लेकिन क्या ऐसा दुर्भाग्य है कि भीतर भाव जगा नहीं पाते हैं? भैया, इसलिए केवल कथा सत्संग सुनकर के चले जाना ही केवल एक साधन, ये नहीं कि सुन लिया बस हो गया। यहां से सुनकर के जाना तो एक बार मंथन करना, उसका मनन करना कि क्या वैशिष्ट था मीरा में, क्या वैशिष्ट था गोपिकाओं में, क्या वैशिष्ट था विदुरानी में, क्या वैशिष्ट था शबरी में। हम में ऐसी क्या कमी रह गई जो ठाकुर को बुलाने पर भी ठाकुर नहीं आ पाता? मीरा की दृढ़ता, मीरा का विश्वास। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने नवदा भक्ति में जब शबरी को उपदेश किया तो यही तो कहा, माता मंत्र जापे मम
दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हम मंत्र जपें तो दृढ़ विश्वास के साथ जपें। लेकिन मंत्र जपते हुए दृढ़ विश्वास रहता है, अरे न जाने कितने लोगों की आने की आस रहती है, तो माला भी जपते जपते कितनी बार झोली से निकाल करके देख लेते हैं। क्या दृढ़ विश्वास, क्या दृढ़ता, क्या मंत्र से प्रेम और क्या नाम से प्रेम। हमने तो नाम को भी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं नाम के भी अपराध बताऊंगा, 10 अपराध कौन से हैं, और सेवा के 32 अपराध बताऊंगा। यहां से नोट करके जाना कि कौन से नाम के अपराध हैं और कौन से सेवा के अपराध हैं, तो उन अपराधों से बच करके सेवा करना, उन अपराधों से बच करके नाम जप करना। आप देख करके देखना पर नाम आपके जीवन में असर करता है कि नहीं करता, सेवा आपके जीवन में असर करती है कि नहीं करती। यदि उन 32 अपराधों से बच करके सेवा आपने करी तो विश्वास रखना, जिस ठाकुर की सेवा आप करोगे उन 32 अपराधों से बच करके, तो दिन नहीं लगेगा, साल नहीं लगेगा, भगवान मूर्ति से प्रकट होकर के बोलने लगेंगे। उन 32 अपराधों से बच करके सेवा करो। अपराध तो हमसे होते हैं। नारायण विदुरानी के केले के छिलके खाए हैं। विदुर जी महाराज ने भगवान का अपमान देखा है, समझाने के लिए गए धृतराष्ट्र को, लेकिन दुर्योधन ने अपमान किया, और अपमान किया दुर्योधन ने, तब विदुर जी ने घर नहीं त्यागा, क्योंकि संत को तो अपमान लगता भी नहीं। मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो। फिर विदुर जी महाराज ने क्यों छोड़ा घर? इसलिए छोड़ा कि हे दुर्योधन, तू मेरे लिए बुरा भला कह रहा है, मुझे इसका कष्ट नहीं है, न इसका दुख है, बल्कि मुझे एक चीज का भय है। मैं तो बुरा नहीं मानता तू जो कुछ कह रहा है, लेकिन मेरे भीतर बैठा हुआ मेरे कन्हैया को यदि बुरा लग गया तो तेरा अहित ना हो जाए, इसलिए छोड़ करके आज इस दरबार को मैं जा रहा हूं। और ये धनुष भी रख करके जा रहा हूं। ये धनुष भी रखना यह सिद्ध करेगा, न तेरी ओर से युद्ध करूंगा न पांडवों की ओर से करूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा, निष्पक्ष रहूंगा। विदुर जी कह करके चले आए। मन की पीड़ा दूर करने को एक ही आश्रय है, श्री धाम वृंदावन में पधारे। विदुर जी महाराज वृंदावन पधारे, उद्धव से भेंट हुई, और उद्धव से भेंट होने के बाद जब यह पता चला कि भगवान नहीं है इस धरती पर, सशरीर भगवान प्रयाण कर चुके हैं, तो विदुर जी महाराज और उद्धव जी महाराज बहुत रोए हैं। लेकिन विदुर जी महाराज रोए और उद्धव जी महाराज ने विदुर जी को संभाला, उस समय नहीं रोए। विदुर जी रोते हैं और कृष्ण की एक एक बात को याद करके वहां पर रखते हैं। वास्तविकता तो ये है, जब तक व्यक्ति आपके पास में रहता है ना, उसका महत्व उतना पता नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब व्यक्ति आपके बीच में से चला जाता है। कोई चीज सहजता से, और वास्तविकता में वियोग में ही व्यक्ति का महत्व पता लगता है। वियोग में अभी आपको पंखे का महत्व इतना पता नहीं चल रहा, अभी लाइट चली जाए पंखे का महत्व पता चल जाएगा तुरंत। कमरे में एसी चल रहा है, अचानक बंद हो जाए, तुरंत एसी का महत्व पता चल जाएगा। ऐसे ही हर चीज सहज मिल रही है, भगवान हमें सहज मिल गया है, सहज सुलभ हो गया है, उसका महत्व पता नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब भीतर से निकल करके भी वह चला जाए, तब कहते हो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। क्यों कहते हो अंत में? फिर सत्य तो वही है। नारायण विदुर जी महाराज को उद्धव जी ने कहा कि द्वारिकाधीश जाते हुए आपको याद करके गए थे, और उनकी आंखें भर आई थी आपका स्मरण करते हुए। विदुर जी बोले, मुझको स्मरण किया, मुझको याद करके गए? हाँ हाँ, आपको याद करके गए। और कहा कि उद्धव, मेरा विदुर नहीं आया अब तक, मैं प्रस्थान कर रहा हूं लेकिन मेरा विदुर नहीं आया। आंखें भर आई। विदुर जी महाराज बोलते, मैं भाग्यशाली हो गया, मुझे भगवान ने याद किया।
और कोई अंतिम संदेश मेरे लिए दिया हो तो वो आज्ञा करें। बोले अंतिम संदेश यही दिया था कि जो अंतिम उपदेश मैंने किया है, मेरे जाने के बाद में जब विदुर आएगा तो मेरे लाडले विदुर को मैत्री मुनि के पास भेज देना, मेरा अंतिम ज्ञान वह उसको प्रदान कर देंगे। जिससे बहुत अत्यधिक प्रेम हो ना, उसके लिए बाप कुछ न कुछ संभाल के अलग रख लेता है कि बेटा तेरे लिए मैंने ये रखा था। विदुर जी महाराज के लिए संभाल करके रखा। वह अनंत ज्ञान भंडार। विदुर जी महाराज प्रणाम करके उद्धव जी से चले, और विदुर जी चले हैं तब उद्धव गिर पड़े भूमि पर, और फिर फपक फपक करके उद्धव का रोना प्रारंभ हुआ। रुरोध प्रेम विवहला। सामने नहीं रोए। क्यों नहीं रोए? दुनिया के आगे मत रोना, दुनिया के आगे कभी मत रोना। ये दुनिया तुम्हारे रोने की हंसी करेगी जब जब रोओगे। इन आंसुओं को समंदर को सजा करके रखना, और जब बिल्कुल उफान पर हो तो कहीं नहीं, अपने ठाकुर के आगे पहुंच जाना। बस फिर तो वहीं जो टपकाना है वहीं टपका दो। विश्वास रखना, इन आंसुओं की कदर मेरे गोविंद जितना जानते हैं, मेरे ठाकुर जितना जानेंगे, इन आंसुओं की कदर और कोई नहीं समझेगा। इसलिए किसी ने कहा भी है कि इफ यू विल लाफ द वर्ल्ड विल लाफ विद यू, बट इफ यू वीप अलोन। रोते समय तो ठाकुर ही, किन किन के आंसू नहीं पहुंचे। नारायण एक ने बहुत बढ़िया बात लिखी। गया में डॉक्टर के पास दिखाई नब्ज तो उसने बीमार लिख दिया। गया डॉक्टर के पास दिखाई नब्ज तो उसने बीमार लिख दिया, और बीमारी का नाम मेरा कृष्ण से प्यार लिख दिया। क्यों ना बलिहारी जाऊं, भला उस डॉक्टर पर मैं इस बीमारी के इलाज में रोज श्री राधा माधव का दीदार लिख दिया। क्यों ना बलिहारी जाऊं उस डॉक्टर पर मैं। नारायण अब तो पहुंचे विदुर जी महाराज मैत्री मुनि के पास। कुशावर्त घाट पर आसन लगा हुआ, विदुर जी ने प्रणाम किया मैत्री मुनि को। आओ विदुर जी, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। विदुर जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा, भगवान जीवन का सबसे बड़ा सुख कृष्ण, वो ही चला गया। मुझे एक बात तो बतावें कि हर कोई सुख को चाहने के लिए कर्म करता है। हर कोई, हम सब जितने सब सुख के लिए ही तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें परिणाम में दुख क्यों मिलता है? सबसे पहला प्रश्न। इतनी चाहते हैं सुख को, लेकिन मिल दुख रहा है, क्यों? तब कहा उसका एक कारण है, सुख को चाहते तो हो, लेकिन सुख के लिए कर क्या रहे हो? मुझे एक बात बताओ, कॉम्बी फिल्म चाहिए, क्रोसिन चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए, और पंसारी की दुकान पर खड़े होकर मांगोगे, मिलेगी? सुख तो चाहते हो, लेकिन किससे चाह रहे हो? संसार से। मिलेगा? और मिलेगा तो टेम्परेरी ही होगा हमेशा। इस बात को मैंने पहले भी कहा है, अखंड सुख का भंडार वह तो हमारे ठाकुर हैं। यदि अनंत सुख चाहिए और अखंड सुख चाहिए, तो वो सुख आपको केवल यहीं प्राप्त हो सकता है। संसार में भी रह करके आप सुखी रह सकते हो, लेकिन कब? जब संसार में रहते हुए कर्म तो हाथ से कर रहे हो, लेकिन मन से भगवान को याद करते रहे लगातार, उसका धन्यवाद देते रहे। यदि मन से भगवान को भूल करके कर्म करेंगे तो परिणाम में दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, कर्म करते समय हाथ से पूजा कर रहे हो नहीं कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता भगवान की, ना बिल्कुल नहीं पड़ रहा। मन यदि आपका भगवान का स्मरण कर रहा है और हाथ से आप कोई भी काम कर रहे हो, संसार का कर्म कर रहे हो,
आपको सुख ही मिलेगा। क्योंकि सुख और दुख केवल मन की ही वृत्ति है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, और मन ही सुख दुख देता है। सुख दुख और किसी का नहीं होता। मन के माने सुख है, मन के माने दुख, इतना सुन चुके, ये मन से ही सारा कंट्रोल हो रहा है। अच्छा देखो, एक व्यक्ति को देखकर तुम बड़े चिढ़ जाते हो, एक व्यक्ति को देखकर बड़े खुश हो जाते हो, एक व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाते हो और एक व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाते हो। अरे यार, व्यक्ति तो इंसान ही है, लेकिन देख करके तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है वो? क्यों सुखी और दुखी होते हो किसी को देख करके? इसलिए क्योंकि उससे मन से नाता जोड़ रखा है तुमने। इंसान बुरा भला क्या होता है बताओ? एक इंसान किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए वही इंसान बुरा भी है कि नहीं? इस बात को मैं कई बार कथा में उदाहरण दिया हूं, संभवतः याद हो या ना हो। ये एक व्यक्ति है और ये 3 व्यक्ति हैं। ये मिलता है इससे, बड़ा खुश है, वाह 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 वाह। दूसरा व्यक्ति मिलता है इससे, बड़ा क्रोध में है। और तीसरा व्यक्ति मिलता है इससे, उसे ना सुख है ना दुख है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक ही व्यक्ति है और मिलने वाले इससे 3 लोग हैं और तीनों की प्रतिक्रिया अलग अलग है। एक बहुत सुखी होता है, एक बहुत क्रोध में दुखी हो जाता है आकर के, और तीसरा व्यक्ति उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है? ना अच्छा है ना बुरा है, फिर ये तो जैसा है वैसा ही है। एक संत सेठ संत के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज थोड़ा बेटे को समझाओ, बहुत खाता है, मेरे बेटे को समझाओ, देखो कितना मोटा हो गया है, बहुत खाता है। तो संत ने क्या कहा जानते हो? बोले, सेठ जी न ये कम खाता है ना ज्यादा खाता है। बोले, फिर? जितना इसका खाता है ये उतना ही खाता है, ये अपने अकाउंट से ज्यादा नहीं खा सकता। अब कोई मोटी बहन को बोले कि 10 रोटी खा लो या 5 रोटी खा लो, अब तो खाई नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं खा सकती, सोच ही नहीं सकते कोई। कितने भी हों, लेकिन अपने अकाउंट से ज्यादा कोई नहीं खा पाएगा। तो ऐसे ही न ये व्यक्ति बुरा है ना भला है, परंतु तीनों के मन की विचारधारा अलग है। पहला व्यक्ति है वह इसे बेटा मानता है, देख करके बड़ा खुश हो जाता है। दूसरा व्यक्ति इसको शत्रु मानता है, देख करके क्रोध में आ जाता है। और तीसरा व्यक्ति इससे परिचित ही नहीं है, अपरिचित है, अननोन है, ना सुख है ना दुख है। तो मन के ही सुख और दुख है। तो इस मन में यदि भगवान का ही स्मरण करके चलोगे, न कभी दुख होगा, न इस अज्ञान में रहोगे कि हम दुखी हैं। कृष्णस्य, हे प्रभु, जितने भी लोग कर्म कर रहे हैं वह भगवान को भूल करके कर्म कर रहे हैं, और परिणाम यह हो रहा है कि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। तो भगवान को भूल करके कर्म करने पर दुख मिल रहा है, तो भगवान को याद कैसे रखें? अच्छा बताओ, आपको कहीं पर जाना है तो अलार्म लगाते हो? बहुत सारे आपने क्या बोलते हैं उसे, नोटिफिकेशंस डाल रखे हैं, भाई हमको रिमाइंडर, वहां जाना है इतने बजे रिमाइंडर, इतने बजे यहां जाना रिमाइंडर। आप सोचिए, इतने सारे काम रहते हैं, आप सबको कहां तक याद रखेंगे? लेकिन रिमाइंडर लगा करके रखते हैं, और रिमाइंडर लगाने से आपको वह कार्य हमेशा याद रहता है। बस ऐसे ही भगवान की कथा भी रिमाइंडर ही है, जिससे भगवान हमेशा याद बना रहता है। एक कथा सत्संग भी रिमाइंडर ही है, लगा करके रखो, इसे छोड़ो मत, जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी नहीं। कैसे बीत रही है जिंदगी जानते हो? अब क्या बताएं, हम सोच करके तो नहीं आते, और यहां पर आने के बाद में हमारे ये सब जितने बैठे सबके तो बोलते महाराज जी वहां प्लानिंग करके आया करो थोड़ी सी, लेकिन हमारे इस मुट्ठी को बंद करते ही समझ गए लोग।
कैसे बीत रहा है? इस मुट्ठी में रेत भर लो, मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही, मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही। चेते क्यों न बैरी मनवा, चेते क्यों न बैरी मनवा, बिजुरी चमक रही, मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही, मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही। चेत क्यों न बैरी मनवा, चेत क्यों न बैरी मनवा, चेत क्यों न बैरी मनवा, बिजुरी चमक रही, मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही, मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही। बारिशा में तू पतंग उड़ावे, बारिशों में तू पतंग उड़ावे, बारिशा में तू पतंग उड़ावे, बारिशों में तू पतंग उड़ावे। अरे क्या कभी बारिश में पतंग उड़ सकती है भला? जिसने उड़ाई भी होगी, क्या बारिश में उड़ा सकते हो? अरे बारिश में पतंग उड़ नहीं सकती और फिर भी उड़ रही है, क्यों? अरे उसकी कृपा हो जाए, वो तो बिन पानी के नाव चलाने की ताकत रखता है। हमारे कर्मों की, पाप की इतनी बारिश है, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं कि मानव शरीर की पतंग उड़ जावे, लेकिन मिल गया मानव शरीर और पतंग उड़ रही है, खूब बढ़िया उड़ रही है। लेकिन इस पतंगों को पा करके उड़ा करके कर क्या रहे हो? बारिशा में तू पतंग उड़ावे, बारिशा में तू पतंग उड़ावे, उल्टा सीधा भाया पेच लड़ावे, उल्टा सीधा भाया पेच लड़ावे, कामे न आयो कछु, कामे न आयो कछु, तृष्णा भड़क रही, मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही, मुट्ठी की रेत जइया समय सरक रही। भैया हीरा, इतना प्यारा हीरा सा जन्म मिला, जानते हो तुम्हारे जीवन का महत्व क्या है? एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी जीवन का महत्व क्या है? व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ? जीवन का महत्व क्या है? गुरुजी ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को ले जा और जाकर के पूछ इसकी कीमत क्या है। बेचना नहीं। लेकर के एक फल बेचने वाले के पास में गया, इस पत्थर की कीमत बताएंगे? एक काम कर, वाट के काम आएगा नापने के लिए, और एक बोरी संतरा ले जा और दे जा पत्थर। बोले बेचना नहीं था, केवल कीमत पता लगानी थी। दूसरी जगह गया, एक सुनार की दुकान पर, पत्थर को देख करके सुनार कहता, एक काम कर, आधा किलो चांदी ले जा और ये पत्थर दे जा, बेचना नहीं है। तीसरी दुकान पे पहुंचता है, हीरे के व्यापारी के पास।
इसकी कीमत, वो तो व्यापारी हीरे का खड़ा हो गया पत्थर देखते ही। उसने तुरंत लाल कपड़ा बिछाया, रखा और कहा क्या कीमत चाहता है बता। नहीं आप क्या दे सकते हैं, जो तू चाहे। अरे बाबरे, ये पूरी दुकान के जितने हीरे मोती हैं सब तू ले जा, ये पत्थर दे जा, ये तो बेशकीमती पत्थर है, ये कहां से मिला तुझे, ये तो पारस है, पारस, सब ले जा और ये दे जा। माफी चाहता हूं, मेरे गुरुजी ने केवल कीमत पता करने की बात कही थी, बेचने की नहीं। पत्थर को लेकर के गुरुजी के पास आया, पत्थर दे दिया। गुरुजी ये घटना घटी, अब आप बताओ मुझे जीवन का महत्व तो क्या है। गुरुजी बोले अभी भी नहीं समझा, फल बेचने वाले के पास जाएगा तो एक बोरी संतरे की कीमत मिलेगी, किसी सुनार के पास जाएगा तो आधा किलो चांदी, लेकिन जब किसी जौहरी के पास में जाएगा तब पता लगेगा ये तो अनमोल है। और ऐसे अनमोल को पाकर के क्या संसार में जो किसी फल वाले को, सब्जी वाले को बेचने जा रहे हो, कहां जा रहे हो, यहां पर आओ, यहां पर, यहां कीमत की पता चलेगा कीमत का। और हम लोगों ने क्या किया, कंचा सुप्रेम कर घणो मुस्कायो, कंचा सुप्रेम कर थोड़ा व्यापार में फायदा हो गया, वाह वाह वाह, थोड़े से सर्टिफिकेट मिल गए, वाह 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 वाह। कंचा सुप्रेम कर घणो मुस्कायो, कंचा सुप्रेम कर घणो मुस्कायो, हीरा लुटायो पण समझ न पायो, हीरा लुटायो पण समझ न पायो, काम न आयो कछु, काम न आयो कछु, माया भड़क रही, मुट्ठी की रेत जैया समय सरक रही, मुट्ठी की रेत जिया समय सरक। यहाँ कई लोग तो बड़े प्रेम भाव से आए होंगे, लेकिन कुछ लोग बेचारे बुलाने पर आए होंगे कि बोल दिया तो आना है। क्यों, क्या कारण है, क्योंकि भजन भाव तने कद ना सुहायो, भजन भाव तने कद न सुहायो, नाम खुमारी कदे चखी ना चखायो, नाम खुमारी कदे चखे न चखायो, नंदू इव सोच सोच कर, नंदू इव सोच सोच कर, नंदू इव सोच सोच कर, छाती धधक रही, मुट्ठी की रेत जैया समय सरक 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 रही, समय सरक रही, समय सरक रही, समय सरक रही। इसी समय को बना लेना है, इसी समय को। एक भी श्वास खाली खोए न खलक, बीच कीचड़ कलंक अंक, धोए ले तो धोए ले उर अंधियारो, पाप पुंज सो भरोयो देख, ज्ञान की चिरागा चित्त जोए ले तो जोए ले, यह मानवा जन्म फिर ऐसो न मिलेगो मूढ़, यह मानवा जन्म फिर ऐसो न मिलेगो मूढ़, परम प्रभु को प्यारो होए ले तो होए ले,
ये क्षण भंगुर देह तामे जन्म सुधार वो है, तो बिजली के छपा के मोती पोए ले तो पोए ले। ये बस यही समय है, समझ जाओ समझ जाओ। जो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है उनके लिए संत महात्मा स्मरण कराते हैं। ये बात भी विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि ने बताई। तत्पश्चात में ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन किया है, समय काल का वर्णन किया है कि महाराज कलयुग की आयु, त्रेता की आयु, द्वापर की आयु, सतयुग की आयु, सबकी आयु कितनी है। देखो मैं आपको आप अपने पास नोट करके रखना, कल्प किसे कहते हैं, क्योंकि भगवान के अवतारों की जो अलग अलग कथाएं हमको सुनने को मिलती हैं। एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगी, एक ने कही कि महाराज आजकल टीवी सीरियल्स जो आते हैं उस पर वो हनुमान जी का सीरियल और कर्ण का सीरियल, सूर्यपुत्र कर्ण और ये सब दिखाया जाता है। तो एक व्यक्ति बोला गुरुजी आप देखा करो, बहुत बढ़िया आता है। और मैं नहीं देखता ये सीरियल, मुझे नहीं जचते। बोले महाराज इतने बढ़िया हनुमान जी के 11 सिर हो गए, रावण को मार डाला हनुमान जी ने, रावण का ऐसा कर दिया। कभी कभी व्यस्तता में कान में पड़ जा वो वहां तक ठीक है, लेकिन एक संत ने कहा कि मैं भी नहीं देखता। और क्यों नहीं देखता? बोले क्योंकि जो मेरे मन में अयोध्या बसी हुई है और मेरे मन में जो वृंदावन बसा हुआ है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जो भीतर चीज बसी हुई है वो इतना सुंदर बना हुआ है कि उनको देख करके और विकृति आ जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, तो देखना ही नहीं ऐसी चीज को। असली चीज अगर रामायण और कुछ देखना है इनका, तो B.R. चोपड़ा की महाभारत देखो और रामानंद सागर की रामायण देखो और बच्चों को भी दिखवाओ। ये इतनी बढ़िया और इतने ऑथेंटिक हैं कि आजकल नारायण बस जैसा चल रहा, TRP के लिए सब चीज चलती चली जा रही है। इससे थोड़ा सा बचो, क्योंकि लोगों को यही पता लगता है यही सत्य है, इससे बचो। नारायण इस पर तो कोई बोलने वाला भी, उंगली उठाने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारे पुराने आर्ष ग्रंथों की जो बातें हैं उसको बहुत भ्रष्ट कर रहे हैं। नारायण उसके पश्चात में अब मैं आपको केवल कल्प तक की स्थिति बता रहा हूं, जिससे आपको पता लग जाए। इसको आपने कई बार सुना है, 4,32,000 कलयुग की जो आयु है, इसी में द्वापर की आयु में 4,32,000 जोड़ दिया जाता है, 8,64,000, 12,96,000 त्रेता और 17,28,000 वर्ष सतयुग। ये चारों युग जो हैं, जब 71 बार चक्कर लगाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और जब 14 मनवंतर घूम जाते हैं तो एक कल्प होता है। बस यहीं तक की गिनती आपको बता रहा हूं, समझ लिया? अकाउंटेंट साहब भी समझे अच्छी तरह से। चारों युग 71 टाइम्स घूम जाएंगे तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। कुल मिलाकर के 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतर जब एक बार घूम जाएंगे तब एक कल्प होता है। 14 मनवंतर बराबर एक कल्प। 71 चतुर्युगी यानी कि 71 युग घूमने पर एक मनवंतर, इतना ही समझ लो। और अलग अलग कल्प में अलग अलग भगवान राम का अवतार एक बार ही नहीं हुआ है, न जाने कितनी बार हुआ है। जो हनुमान कथा आपको सुनाई थी अभी, वो श्वेत हनुमान अलग कल्प के हैं और लाल हनुमान अलग कल्प के हैं। जब जब भगवान राम का अवतार होता है तब तब भगवान शंकर 11वें रुद्र हनुमान बनकर श्री राम की सेवा में आते हैं। इसलिए चलते समय श्वेत हनुमान ने लाल हनुमान से कहा था कि प्रभु, हे श्री हनुमान जी महाराज, राघवेंद्र सरकार से जाकर के कहना इस दास को अपनी सेवा में कब बुला रहे हैं, क्योंकि भगवान राम भी अनादि हैं। वो जो सो रहे हैं ना, अनादि हैं। प्रकट होकर के लीलाएं करते हैं, तो लीला में तो सहयोग हनुमान जी करेंगे नहीं करेंगे। तभी कहा कि वो लीला पुरुषोत्तम कब लीला करेंगे तो इस दास को भी उस लीला में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो जाए। नारायण उसके पश्चात में वराह अवतार की कथा का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करी है, जिसमें कि सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार
सृष्टि आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि ये भजनानंदी ब्रह्मचारी रहे, हरिशरणम करते हुए निकल गए। उसके पश्चात में रुद्र अवतार हुआ है, जिनकी सृष्टि उत्पन्न हुई है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मा ने रोक दी, ना 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 तपस्या करने जाओ। तब तीसरी बार सृष्टि उत्पन्न करी तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, वशिष्ठ, दशमस्तत्र, नारद, इनकी सृष्टि उत्पन्न हुई है। मजा नहीं आया, ब्रह्मा ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया है। ब्रह्मा ने अपने शरीर को नष्ट किया। क्यों? इस शरीर से एक पाप हुआ है जिसका प्रायश्चित ब्रह्मा करना चाह रहे हैं। इस शरीर को नष्ट किया और नष्ट हुए शरीर से कोहरे की उत्पत्ति हुई है। फॉग, कोहरा ब्रह्मा का शरीर है। पुनः शरीर ब्रह्मा ने प्राप्त किया तो दाहिने हाथ से मनु और बाएं से शत्रुपा महारानी। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब ते भय मनु शत्रुपा तब ते भय नर सृष्टि अनूपा। यहीं से मनु से मनुष्य सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सृष्टि उत्पन्न करें तो कहाँ करें? पृथ्वी नहीं है, कहाँ गई? हिरण्याक्ष दैत्य ले गया। तब भगवान वराह का अवतार हुआ है। भगवान ब्रह्मा के नासिका से हुआ, हिरण्याक्ष दैत्य को समाप्त करके पृथ्वी लेकर के आए हैं और ब्रह्मा को सौंपी है। इसको ये समझ लें, ये दो भाई हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। इन दोनों का अर्थ क्या है? लोभ और लालच। जीवन में लोभ और लालच को समाप्त करना है तो संतोष रूपी वराह का अवतार होना जरूरी है। जीवन में नहीं तो भागते रहोगे, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। संतोषी सदा सुखी। और जीवन में शांति पाने के लिए किसका आश्रय लेना पड़ता है? त्याग का। जिसके जीवन में त्याग है उसके जीवन में शांति है। ये आपको नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, ले जाइए। ये नहीं मिलेगा, ले जाइए। त्यागा शांति। घर में झगड़े अशांति क्यों फैलती है? ये मेरा होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, नहीं नहीं ये उसके पास जाना चाहिए। इन सब से इतने झगड़े फैलते हैं, अशांति फैलती है। और एक व्यक्ति बोल दे अरे महाराज ये भी ले लो, ये भी ले लो, और वो भी खुशी खुशी। कई बार लोग त्यागते तो हैं लेकिन वो खुशी खुशी नहीं होता तो अशांति से भी बड़ी अशांति फैल जाती है। जैसे अपने घर में रह रहे हो और बाप अगर चाहता है ये संपत्ति इस बेटे को मिल जाए और दूसरे बेटे को पसंद नहीं तो क्या कहता है बेटा? बाबूजी एक काम करिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, और जिस घर में मैं रह रहा हूं वो भी दे दीजिए, मैं सब चीज छोड़ने को तैयार हूं। अब शांति फैलेगी क्या अशांति फैलेगी? सब दे रहा है कि झगड़ा कर रहा है? इसी को प्यार से बोल दिया जाए। और बाप कोई संपत्ति तुम्हारी छीन रहा है। नारायण त्यागा शांतिरनंतरम। त्याग, शांति मिले। और हृदय से त्याग करो उस चीज का, क्योंकि शांति भी हृदय में ही रहती है। और तुमने हृदय से नहीं त्याग किया, अपनी वाणी से त्याग किया, तो वाणी की शांति अशांति ज्यादा फैलाएगी। इसलिए त्याग हो तो हृदय का हो, वाणी का त्याग वह श्रेष्ठ नहीं है, हृदय का त्याग। महाराज राजा परीक्षित ने कहा इतनी जल्दी? बोले बिल्कुल जल्दी है, क्योंकि 1:30 बजे तक कथा पूरी करनी है, इसलिए जल्दी है। समय कम होगा तो कम समय में करेंगे। कैसे करेंगे? महाराज बढ़ाना और घटाना ये वक्ता के हाथ में है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या है बढ़ाना आसान होता है, घटाना हमको बहुत कठिन होता है। जो केला के पात में पात, पात में पात, और त्यों पंडित की बात में बात, बात में बात निकलती चली जाएगी। एक चीज बोले दूसरी चीज ध्यान में आ जाती, ये और बोल डालो। अब कल कहा था कि कैकई का चरित्र जरूर बोलना, अब कैकई का चरित्र बोलना तो महाराज कैसे बोलना? आपको आगे लेकर चलें, कैकई का चरित्र बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। संभवतः आज नहीं बोलेंगे तो कल बोलेंगे, परसों बोलेंगे, बोलेंगे जरूर। कैकई का चरित्र भी, मन मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें क्या क्या और बोलना है, लेकिन बोलेंगे। और कैकई का चरित्र भी ठाकुर जी ने कृपा करी तो कुछ और चरित्र भी, नवीन चरित्रों का यहां पर नारायण ब्रह्मा जी के द्वारा ऋषि मुनियों में करदम जी का प्राकट्य हुआ है। और करदम जी ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके आराधना करी है। भगवत दर्शन हुआ, लालसा एक,
विवाह हो जाए। करदम जी ने जब ये प्रार्थना करी, भगवान ने स्वीकृति दी और एक बात और कह डाली मन की। अच्छा, जब तक उसको देखा नहीं था तब तक बहुत सारी चीजें मांगने को जी होता है, लेकिन एक बार जब उसको पा लिया, उसको देख लिया, तो फिर और किसी चीज की इच्छा। तो करदम जी ने कहा विवाह की बात तो कह दी, जिसके लिए 12 वर्ष 10,000 वर्ष तपस्या करी, लेकिन एक चीज और चाहता हूं। क्या? चाहत तुम ही समान सुत, आप जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान को पुत्र बना लो, वाह, ये सब कुछ बन जाता है क्या? वो सब कुछ बन जाता है। क्यों? मां मां हो सकती है, पिता पिता हो सकता है, लेकिन एक अकेला ईश्वर वो तत्व है जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो चाहो बना लो। तो आपको पुत्र रूप में चाहता हूं, आप जैसा पुत्र मिल जाए। तो बोले मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन तूने चाहा है तो मैं ही तेरे घर में पुत्र बन के जन्म लेकर आऊंगा। भगवान ने स्वीकृति दी है। क्यों स्वीकृति दी है? उसका कारण यह है, मन निर्मल है। मन निर्मल नहीं होगा तो तुम्हारी इच्छा भी भगवान पूरी नहीं करेगा। संसार पूरी कर सकता है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है, मन गंदा है। दुनिया में और कोई समस्या बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ही यह है कि मन गंदा है। और एक बात याद रखना, मन यदि गंदा होगा तो भगवान तो बहुत दूर की बात है, एक सच्चा और अच्छा इंसान तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। मन गंदा होगा तो वो क्या बोलेगा? अरे उसके पास नहीं बेटा, मन बड़ा गंदा है उसका। तो मन साफ कैसे हो? मन को स्वच्छ करने के लिए भागवत से बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है। भागवत में स्पष्ट इसका वेदव्यास उल्लेख करते हैं। मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए भागवत से बड़ा कोई साधन नहीं है। मन ही गंदा है और मन को शुद्ध करना है तो वेदव्यास की वाणी है, एतस्माद् अपरम किंचिद मनः शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्माद् अपरम किंचिद मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इसके अलावा मन को शुद्ध कोई नहीं कर सकता साधन। तो कहा हम इतनी बार सुनते हैं, मन क्यों नहीं शुद्ध हो रहा? हम इतनी बार कथा सुन रहे हैं, मन क्यों नहीं शुद्ध हो रहा? चलो, हम इतनी बार भोजनालय में जाते हैं, हम इतनी बार भोजनालय में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, भूख क्यों नहीं मिटती है? क्योंकि जाते हैं, खाते नहीं हैं। जाते तो हैं लेकिन खाते नहीं हैं, और जाना भी केवल फॉर्मेलिटी मात्र रह गया कि जाना है। अगर पाने के लिए, अच्छा मैं इसको बोल चुका हूं पूर्व में, यहां नहीं बोला लेकिन बोला है कि बहुत जोरों की भूख लग रही हो, रेस्टोरेंट में भेज दिया जाए और ये कहा जाए केवल जाना, बैठना, मेन्यू देखना और लौट करके आ जाना। और ज्यादा देर बैठने ना देगा वो तो कुछ नहीं, एक कॉफी मंगवा लेना, पानी मंगवा लेना। क्या भूख मिट सकती है? 56 भोग चारों तरफ लगाओ, बीच में भूखे को बैठा दिया जाए, भूख मिटेगी नहीं। लेकिन हां, उसमें से 2-4 बढ़िया समोसे, जलेबी, इडली पेट में पहुंच जावे तो भूख मिट जाएगी। ऐसे ही कथा में आकर के हम बैठ जावें
तो भूख मिटेगी नहीं, मन शुद्ध नहीं होगा। लेकिन कथा के 2-4 पकवान भी हमारे भीतर घुस जाएंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इसको बैठाना तो पड़ेगा। आ जाओ, बैठ जाओ, तो कुछ नहीं करना, ईमानदारी से बैठना, इतना ही कर लो। आपको ये भी नहीं, जरा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो सलवट आ जाएगी दिमाग में। इतना ही करना है कि आकर के ईमानदारी से बैठ जाओ। और ईमानदारी से बैठना किसे कहते हैं? ना घड़ी दिखे। ईमानदारी से बैठना किसे कहते हैं? कम से कम कोई बात अच्छी लगे तो बगल वाले से बात करने में समय व्यर्थ मत गंवाओ। अगर कोई बात सुनी हुई हो तो अभी मत बोलना, अब यही बोलने वाले हैं, देखना यही बोलेंगे, इसमें भी समय व्यर्थ मत गंवाओ। कई बार लोग अपना चेहरा ऐसा बना लेते हैं, वही बात फिर बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, पनीर टिक्का खाया है? एक बार ही खाया है? 2 बार खाया, 3 बार खाया? जो तुम्हें किसी रेस्टोरेंट की चीज अच्छी लगती है तो बार बार जाकर के वो खाते हो कि नहीं खाते हो? तो कभी ये करते हो, फिर वही पनीर टिक्का। अरे जितना बड़ा मेन्यू होगा उतनी ही चीज तो मिलेगी। और अगर उतनी ही चीज मिल रही है तो बार बार रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हो? जब अपने पेट को पालने के लिए, अपने जिह्वा के रस के लिए बार बार रेस्टोरेंट जाते हो, हर हफ्ते हर महीने जाते हो, अगर अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए, अपने आत्मोद्धार के लिए यदि साल में एक बार कथा में आना पड़ता है तो कौन गलत बात है? आप जरा विचार करके देखो। इसमें भी झिझकते हो, इसमें भी कोई परेशानी होती है? भैया, तन का भोजन, यदि तन का आहार भोजन है तो मन का और आत्मा का आहार भगवान का भजन, कथा, सत्संग है। ये पौष्टिक पुष्टि देगा। और हम तो वैसे भी पुष्टि मार्गीय हैं, हम तो वैसे भी, और जिन जिन के तिलक लग रहा है वह पुष्टि मार्गीय हो गए। पुष्टि होनी चाहिए। नारायण, निर्मल मन है करदम जी का, विवाह की स्वीकृति हो गई मनु जी महाराज की कन्या देवहूति के साथ में, और विवाह पक्का हो गया, स्वीकृति हो गई। मनु जी महाराज अपनी कन्या देवहूति को लेकर के तब आए जब भगवान ने स्वप्न में रात में दर्शन दे करके कहा कि मेरे भक्त भगवान, जिन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है, ऐसे करदम से अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करो। और ये कितनी सुंदरी हैं, इनकी सुंदरता का वर्णन भागवत में एक संकेत लिख रहा है कि जब अपने महल की छत पर खड़े होकर के यह केश श्रृंगार करती थी, बाल काटती थी, तो आकाश में विमान में बैठकर जो देवता जाते और कभी इन पर दृष्टि पड़ जाती तो विमान से नीचे ही गिर जाते। इतनी सौंदर्य और इतनी सुशील है कि पिता ने कह दिया कि बेटी, ऋषि करदम जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, भगवत आज्ञा है कि आपका विवाह उनसे हो। मस्तक नीचे झुका करके सहर्ष स्वीकृति दी है। और महाराज जब लेकर के जाने लगे तो मनु जी महाराज की पत्नी बोलती हैं, महलों में पली हुई बेटी, इसको ऋषि से ब्याह रहे हो? तो यही कहा, न मैं महल देखता हूं, न मैं घर देखता हूं, मैं तो केवल भगवान की आज्ञा देख रहा हूं और मैं वर देख रहा हूं। जिसने भगवत दर्शन किया है, हे देवी, एक बात याद रखना, धन से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगर केवल धन से सुख प्राप्त हो जाता तो संसार में जितने धनवान हैं वो सुखी हो जाते हैं। सुख प्राप्त केवल और केवल होगा तो भगवान के भजन से हो सकता है। क्योंकि जितने भजनानंदी मिले हैं वो बड़े मस्त मिले हैं। आप देखो, सूरदास हुए, कबीरदास हुए, मीरा हुई। मीरा तो आज से 500 साल पुराना ही इतिहास है, कोई बहुत ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है।
परम पूज्य संत श्री राम सुखदास जी महाराज। और आपको बताएं, एक संत हुए शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ वाले। ऐसे विलक्षण विद्वान, ऐसे संत महाराज, उन्हें आंखों से दिखता नहीं था, प्रज्ञा चक्षु थे, तगड़े विद्वान। मोरारजी देसाई जैसे भी राजनेता ऐसे संतों के चरणों में ढोक देने आते थे। एक बार मोरारजी देसाई आए तो शरणानंद जी महाराज से कोई चर्चा चल रही थी। अचानक चर्चा चलते चलते शरणानंद जी महाराज ठहाका मार करके हंसने लगे। अब ऐसे राजनेता के आगे ऐसा ठहाका मारकर कौन हंस सकता है। शरणानंद जी महाराज हंसे तो मोरारजी देसाई जब उनके ठहाके की हंसी थोड़ी शांत हुई तो कहते हैं, महाराज मैं देश के ऐसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ हूं, लेकिन आपसे सत्य कहता हूं, इस तरह खुलकर के आज तक हंस नहीं सका। आप इतना खुलकर के कैसे हंस लेते हैं, इतने खुश कैसे रह लेते हैं, और हम इतने खुलकर हंस नहीं पाते। तो शरणानंद जी महाराज मुस्कुरा कर बोले बाबू, गुलामों को कभी खुलकर के हंसी नहीं आती है, हंसी तो हम जैसे आजादों को आती है, जो किसी की गुलामी नहीं करते, और करनी ही है तो ठाकुर की गुलामी करते हैं। हम संसार में किसी की गुलामी नहीं करते, और यही कारण है जो भगवान का गुलाम बन गया हो। आहा, क्या कहना, ठहाका मार कर हंसना, मुस्कुराना, भीतर से हंसी फूट करके आती है, खुशी झलकती है। हमारे विनोद मिश्र ताऊ जी, हमारे पुरोहित, क्या हंसते महाराज, क्या हंसते थे। यहां हंसते और दरवाजे पर बाहर आवाज जाएगी बिना माइक के, ठहाका मारकर, हंसी अलग। और महाराज जब लेकर के आए हैं करदम जी महाराज के पास में, विवाह संपन्न हुआ है, विदाई दी है, आंखों में आंसू भर करके मां ने शिक्षा दी है। और करदम जी महाराज की पत्नी हुई देवहूति, और देवहूति ने इतनी सेवा करी है कि करदम जी ने एक दिन पूछ ही लिया कि देवी कोई वरदान चाहती हो, हमने आज तक आपको कुछ दिया तो नहीं, बाबा जी तुम तो सेवा करती रहती हो, कुछ आपको चाहना है तो बताओ। 12 वर्ष बाद समय निकल गया, और तो और समाधि से जब नेत्र खोले थे ना इन्होंने, तो पत्नी सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, और पत्नी से पूछते हैं, जो बात पत्नी से इन्होंने पूछी अगर आज पूछ ले कोई पति, तो पत्नी बोले बताती हूं। क्या पूछी? देवी आप कौन हैं? अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं आप कौन हैं। और आज कोई पति पूछे आप कौन हैं, बोले पहुंचो घर पर फिर बताते हैं कौन है हम। लेकिन देवहूति नाराज नहीं हुई, देवहूति की शीलता देखें। देवहूति ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, महाराज आपके चरणों की दासी, आपकी अर्धांगिनी, आपके साथ भामर लेकर के फेरा देने वाली आपकी अर्धांगिनी, मैं देवहूति आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। अब तुरंत लज्जा के मारे करदम जी महाराज तो दांतों तले जीभ दबा गए। देवी समझ गए। आपने अब तक कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, आपकी जो इच्छा हो वो बोल दें, आपकी सेवा वो हो जाएगी। बोले महाराज मेरी सब बहनों को जो सबसे बड़ा सुख होता है मातृत्व सुख एक स्त्री के लिए, वो प्राप्त हो चुका है, मैं अभी तक इससे वंचित हूं। महाराज करदम जी महाराज ने कहा इस सरोवर में स्नान करो। ये सरोवर वही है जिसमें गए थे गुजरात में, सिद्धपुर के पास में बिंदु सरोवर, भगवान के नेत्र के जल से बना हुआ सरोवर है। उस सरोवर में स्नान किया, करने गई 1000 कन्याएं हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई हैं सरोवर के भीतर। उन सब कन्याओं के मुख से कमल के पत्र की खुशबू आ रही है। आहा, इतना सुंदर श्रृंगार स्नान करा करके किया कि दर्पण दिखाया तो देवहूति बोल पड़ी, आहा, इतनी सुंदर तो मैं अपने पिता के यहां पर नहीं थी जितने आज पति के यहां पर मेरा सुंदर श्रृंगार हुआ। अहो भाग्य, महलों के महाराजा भी क्या श्रृंगार करवाएंगे किसी महारानी का, आज जो किसी ऋषि की तपस्या की साधना से श्रृंगार मेरा हुआ है। अद्भुत श्रृंगार, अद्भुत तेज विलक्षण चेहरे पर।
निकल करके बाहर आई, देखा तो एक बहुत सुंदर विमान। महाराज इतना बड़ा विमान, कई एकड़ में फैला हुआ विमान, छोटा मोटा विमान नहीं, भवन है, अंदर प्रवेश करिए देवी। ये तपस्या की ऊर्जा से बना हुआ विमान है, अंदर प्रवेश करिए।